मॉर्निंग बेबी। तो कैसी कट रही है? अरे अरे अरे, तुम्हारे मुंह पर तो पट्टी बंधी है और तुम तो गुड मॉर्निंग कह ही नहीं सकती हो। चल तुम्हारी पट्टी हटा देते हैं। बोल गुड मॉर्निंग। दीदी जी ये सब बच्चे छोड़ दीजिए। अपना मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खोलना, समझी? तो बहुत टूट रहे थे ना तुम दोनों, थप्पड़ मारा था ना मुझे तूने। और तेरा पति वहां जेल में रातें बिताएगा और तू यहाँ मेरी कैद में। और सुन, जो मुझे चाहिए था ना वो मैंने पा लिया और उसका बदला भी ले लिया। अब पता चलेगा तुम दोनों कि अदिति चीज क्या है। पर ये तो शुरुआत है, आगे आगे देख। आखिर क्या चल रहा था यहाँ? क्या वजह थी कि एक महिला ने एक दूसरी महिला को कैद तो किया ही हुआ था, साथ ही साथ उसके पति को सलाखों के पीछे भी पहुंचवा दिया था। आखिर किस बात का बदला ले रही थी वो इन दोनों से? और अगर एक अकेली महिला ने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया तो जाहिर है वो बेहद शातिर दिमाग हो, उसने पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया होगा और उसे सामने वाले की ताकत और कमजोरियों का भी पूरा अंदाजा होगा। बहरहाल यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर अदिति नाम की ये महिला श्वेता और उसके परिवार को बर्बाद करने पर तुली क्यों थी? यकीन मानिए जब जवाब आपके सामने आएगा तो आप चौंक उठेंगे। इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए हमें चलना होगा कुछ हफ्तों पीछे। दिव्या जी, मैंने जो आपको मेडिसिन दिए वो आप बिल्कुल टाइम टू टाइम लेते रहिएगा। एंड मैं नेक्स्ट वीक फिर आपके चेकअप के लिए आऊंगा। सॉरी यार, तुम्हें वेट करना पड़ा। That's all right. Who was that handsome boy? डॉक्टर है, हर हफ्ते चेकअप के लिए आता है। और साथ में हैंडसम और स्मार्ट भी। तुम्हें क्या जरूरत है चेकअप की? तुम तो एकदम फिट हो। वो तो हेल्थ टिप है। Eat an apple a day, keep the doctor away. और अगर डॉक्टर हैंडसम है तो keep the apple away. नाइस। क्या जूस? तुम्हारी सोच। What sorry? हाँ? अरे तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है? जब मैंने कहा था कि इस कैब के 2500 शेयर खरीदने हैं तो 1200 क्यों खरीदे? अरे मैनेजर हो, मैनेज करो, दिमाग लगाने का काम मेरा है। हाँ ठीक है, मैं तुमसे ऑफिस आके बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग। हाय। व्हाट हैपेंड? तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा सा फीवरिश है। आई एम फीलिंग अ बिट डाउन। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कम करो। अरे लेट इट बी, आप बिजी हैं, मैं चली जाऊंगी। दिव्या का एक फैमिली डॉक्टर है, उसकी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, उसके साथ चली जाऊंगी मैं। बट मेक श्योर डॉक्टर जो भी दवा लिखे उसे खाना जरूर। टेक केयर। हाँ, मैं तुम्हें लंच में कॉल करूंगा। या बाय। बाय। हाय डॉक्टर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अब वैसे मैंने आपको शायद पहले कहीं देखा है। जी हाँ, कल आप दिव्या के यहाँ आए थे ना, वही मैंने आपको देखा था। आई एम हर फ्रेंड। ओह, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर वो पता नहीं कुछ आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। ओके। घबराहट सी रहती है, बेचैनी रहती है, शायद हल्का हल्का कभी कभी पेट में भी दर्द होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहाँ लेट जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। जी। आइए। जी।
देखिए, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। फिर भी मैं आपको कुछ विटामिन दे रहा हूँ, आप वो ले लीजिएगा। और एक सेफर साइड ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। आई, डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? डोंट वरी, मैंने आपको कहा ना आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाएंगी। आई। डॉक्टर, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? मैम, मैं अपने पेशेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, प्लीज कम। मेरे ख्याल से आपकी बीमारी आपका अकेलापन है, सो अपने आप को बिजी रखिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। पर डॉक्टर वो कैसे? आई थिंक सो यू शुड स्टार्ट विद मॉर्निंग वॉक। सुबह की वॉक सेहत और शरीर दोनों के लिए बहुत अच्छी है। और फिर जब आप वॉक पे जाएंगी तो वहाँ आपके दोस्त बनेंगे और आपका अकेलापन भी कम होगा। मुझे देख लीजिए, मैं सुबह 6 बजे सेंट्रल पार्क मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। एंड सी आई एम फिट। या डॉक्टर, यू आर वेरी फिट। मैं कल से ही मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी। वेरी गुड। श्वेता, आई एम बैक। कहाँ हो तुम भाई? आ गए तुम? कैसा था आज का दिन? डॉक्टर का दिन तो पेशेंट के साथ ही निकलेगा ना, और वो भी कुछ अजीब से पेशेंट्स के साथ। मतलब क्या अजीब हुआ? अरे कुछ नहीं यार, एक अदिति नाम की पेशेंट आई थी। ये अमीर भी कितने नाजुक होते हैं ना, इन्हें हमेशा ये लगता है कि ये लोग बीमार हैं। ट्रस्ट मी, 1 घंटा खराब किया उसने मेरा। अब दिव्या जी की फ्रेंड थी, इसलिए मुझे उसे देखना पड़ा। डॉक्टर राहुल, आई कैन सी कि आजकल तुम्हारी फीमेल पेशेंट्स की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है? अच्छा जी, लिस्ट जितनी बढ़ेगी फीस तो उतनी मिलेगी ना मैडम। एंड वैसे मिसेस श्वेता, आपको टेंशन लेने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। लिस्ट चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, पर डॉक्टर राहुल तो मिसेस श्वेता के पेशेंट है ना। उनकी डॉक्टर, उनका इलाज और उनकी दवा सिर्फ आपके पास ही तो है। रियली? Good morning, doctor. ओह, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? Very fine. आप यहाँ पर? बस आपने ही कहा था ना कि मुझे वॉक करनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा था आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप यहाँ से काफी दूर रहती हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे पार्क्स होंगे। डॉग, पार्क्स तो बहुत हैं, मगर कंपनी अच्छी नहीं है। You know, आपकी जैसी जिंदा दिल चार्मिंग कंपनी मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी में भी थोड़ी सी रौनक आ जाए। डॉग, डू यू माइंड इफ आई वॉक विद यू? प्लीज। कम। What happened? डॉग, लगता है मोच आ गई है। It's paining? डॉग, इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ देंगे? Yeah, sure. Please come. Yeah. मुझसे चला नहीं जाएगा, बहुत पेन है। इसको मैं जमीन पर नहीं रख पा रही हूँ। Just try once. आप मुझे उठा सकते हैं गाड़ी तक, प्लीज? Yes, sure. ओफो राहुल, जल्दी करो ना,
मूवी का टाइम निकल जाएगा। एक मिनट बाबा, बस बैग तो पैक करने दो। जल्दी। और वैसे भी हमारे पास टिकट है, तो हम स्ट्रेट वे जाके मूवी देख लेंगे। यस। या डॉक्टर राहुल स्पीकिंग। डॉक्टर, मैं अदिति बोल रही हूँ। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। आप प्लीज मेरे घर चले आइए। मैम, मैंने जो आपको ऑइंटमेंट दिया है ना, वो आप दिन में 2 बार लगा लीजिए, और थोड़ी सी स्वेलिंग है वो चली जाएगी। डॉक्टर, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यूं लगता है जैसे मेरी टांग कट जाएगी। प्लीज आ जाइए ना डॉक्टर। मैम, मेरे कुछ और भी कमिटमेंट्स हैं। एक डॉक्टर के लिए पेशेंट से बढ़कर क्या कमिटमेंट हो सकता है? और आपने ही कहा था ना कि आपके लिए पेशेंट सबसे बढ़कर है। आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सॉरी, मुझे जाना होगा, वरना ये पेशेंट ना सारी रात फोन करके मेरा दिमाग खा जाएगी। कोई बात नहीं, इट्स योर जॉब एंड आई अंडरस्टैंड। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से सीधा थिएटर जाओ। I'll see you there। टाइम पर आ जाना। हाँ, सी यू देयर। see ya। किसी को चाहना बुरी बात नहीं, लेकिन उसे पाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना, नैतिकता को ताक पर रख देना इंसान को अपराधी बना देता है। राहुल को भनक तक नहीं थी कि अदिति के दिमाग में क्या चल रहा था। वो तो बस अपने डॉक्टर होने का फर्ज पूरा कर रहा था, लेकिन वो क्या जानता था कि जिस अदिति का वो इलाज करने जा रहा था, वही अदिति उसके लिए एक लाइलाज बीमारी बन जाएगी। सवाल ये था, क्या वक्त रहते अदिति के इरादों को भांप पाएगा राहुल? जी बोलिए। डॉक्टर राहुल, मैडम ने बुलाया। मैडम ऊपर बेडरूम में इंतजार कर रहे हैं। श्योर। कम इन डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आ गए। बताइए, आपको कहाँ दर्द है? बताइए क्या हुआ? यहाँ पे तो कोई स्वेलिंग नहीं दिख रही। डॉक्टर, वहां पे कोई दर्द नहीं है। दर्द मेरे सीने में। ये क्या कर रही हैं आप? सही तो कह रही हैं डॉक्टर, जो दिल में वही कह रही हूँ। राहुल, राहुल प्लीज मुझे अपना लो। राहुल, आई रियली लाइक यू। राहुल, क्या कर रही हैं आप भी मैम? राहुल मैडम नहीं, अदिति बोलो ना। राहुल, तुमने कहा था ना कि मेरी बीमारी मेरा अकेलापन है। राहुल, इस अकेलापन को दूर कर दो ना राहुल, प्लीज। मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। राहुल, मुझे अपना बना लो। राहुल प्लीज। डॉक्टर प्लीज हटिए। मैं एक डॉक्टर हूँ और फीस लेता हूँ, दैट्स इट। डॉक्टर तो प्लीज ले लो ना, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। आई लव यू राहुल। राहुल, आई लव यू। राहुल, छोड़िए मुझे। मैं बताऊं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पागल हो तुम। तुम्हें मेरी नहीं, एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। जाओ अपने आप को साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। और हाँ, एक और बात, आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा। राहुल, कब से फोन बज रहा है, उठाते क्यों नहीं? वो कॉल सेंटर वाले कॉल कर रहे हैं। फोन कर करके परेशान कर रखे इन्होंने मुझे। मैं अभी आता हूं। तुमने मेरा फोन नहीं उठाया ना राहुल। अब देखो मैं क्या करती हूँ। हेलो,
हेलो मिसेस राहुल, मैं अदिति बोल रही हूँ, आपके हस्बैंड की पेशेंट। जी वो तो क्लिनिक में है, आप वहाँ फोन कीजिए। जी मैं जानती हूँ कि वो क्लिनिक में है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। आप प्लीज अपने हस्बैंड को समझाइए, उन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। क्या बकवास कर रही हैं आप? जी मैं एकदम सच बोल रही हूँ। उन्होंने मेरे चेकअप के बहाने मेरे कपड़े उतरवाए, फिर वीडियो बनवाया और तब से मेरे साथ मुझे ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। मिसेस राहुल, आप तो जानती है कि एक औरत के लिए कितनी बड़ी बात है। मिसेस राहुल, मैं एक अच्छे घर की औरत हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ना तो मैं पुलिस में जा सकती हूँ, ना ही अपने हस्बैंड को बता सकती हूँ। ये सब झूठ है, बकवास है। राहुल ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगी मेरा। उन्होंने आज रात को फिर बुलाया मुझे 11 बजे क्लिनिक में, आप आके देख सकती हैं। हेलो मैम, डॉक्टर राहुल हैं? हाँ मैम, सर तो घर जा चुके हैं, लेकिन इमरजेंसी में दूसरे डॉक्टर्स हैं। नहीं, दरअसल उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। आई एम नॉट फीलिंग टू गुड, लगता है कुछ रिएक्शन हो गया। आप प्लीज उन्हें बुला देंगे, इट्स वेरी अर्जेंट। ओके, मैं कुछ करती हूँ, आप वेट कीजिए। जी। हेलो। हेलो राहुल सर, एक इमरजेंसी केस आया है, क्या आप आ सकते हैं? इस वक्त ठीक है, मैं आता हूँ अभी। ओके, थैंक यू सर। ओके। मैम सर आ रहे हैं। थैंक यू। कहीं जा रहे हो? हाँ, वो क्लिनिक से फोन आया है, एक इमरजेंसी केस आया, मैं 2 घंटे में आता हूँ। राहुल, तुम यहाँ? राहुल, आई एम सॉरी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। राहुल, हाउ डेयर यू? राहुल प्यार में सब जायज है। राहुल, यू नो आई अंडरस्टैंड, शायद मैंने जल्दबाजी कर ली, बट यू टेक योर टाइम। तुम्हें जितना टाइम चाहिए ना तुम ले लो, बट प्लीज अंडरस्टैंड राहुल, आई रियली लाइक यू राहुल, आई लव यू राहुल, प्लीज डोंट लीव मी राहुल। Shame on you. आगे पेशेंट को देखकर शायद तुम इकलौते ऐसे डॉक्टर हो ना जो अपने पेशेंट को जबरदस्ती गले से लिपटाकर उसका ट्रीटमेंट करते हो। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही थी अदिति, तुम कितना गिर सकते हो ये मैंने देख लिया। उसने फोन किया था मुझे कि मैं अपने पति को समझाऊं। तुम ट्रीटमेंट के नाम पर उसे सड्यूस करते हो, और वो बेचारी शरीफ औरत किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। जब मैंने विश्वास नहीं किया तो उसने मुझे बताया कि तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, और उसे आज क्लिनिक भी बुलाया था। I can't believe राहुल कि तुम ऐसा करोगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राहुल। श्वेता, एक सेकंड प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है राहुल। मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? I want divorce। श्वेता, हेलो। कैसा लगा डॉक्टर साहब? नहीं मानी ना मेरी बात? देख लिया अंजाम? अब भी वक्त है, मान जाइए। Shut up! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को भड़काने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कूल डाउन डॉक्टर साहब, कूल डाउन। मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, अभी भी वक्त है। अगर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे तो सब ठीक हो जाए, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो पाकर रहती हूँ, समझी? तो तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी मैं। तुम्हारे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे अदिति। राहुल को मैंने घर से गुस्से में जाते हुए देखा। वो यहाँ क्या करने आए ये देखने मैं भी यहाँ आ गई। तुम जैसी औरत सिर्फ एक चीज के लायक हो, जानती हो किसके? How dare you? राहुल, I'm really sorry. इट्स ओके। तुम दोनों को इस हरकत का खामियाजा भुगतना होगा। हेलो। मैडम, मैं 126 स्ट्रीट विला से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी, मुझे अपने घर में कुछ इंटीरियर्स के काम कराने थे। ओके। तो क्या आज आप आ सकती हैं? आपका पूरा एड्रेस बताइए। ओके, थैंक यू। हेलो। आप? जी मैं श्वेता। अरे मैडम, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए, अंदर आइए। हॉल का इंटीरियर करवाना है या बेडरूम का? अदिति, तुम? क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो मुझे! मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे! आओ! प्लीज! चलो। अदिति! चलो अंदर। चलो। हाँ जी, हाँ जी मम्मी जी। मम्मी जी, श्वेता के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। मैंने उसको हर जगह ढूंढा। हाँ जी, मैं पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि 48 घंटे से पहले कोई कंप्लेंट नहीं लिख सकते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। जी 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 जी। श्वेता, राहुल, ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज सेव मी राहुल। मुझे बचा दो। प्लीज मुझे बचा दो। डॉक्टर, लगता है आपको डीवीडी मिल गई है। क्वालिटी कैसी लगी? मेरी बीवी का है। आंसर मी राइट नाउ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रिलैक्स डॉक्टर, चिल चिल चिल। डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, लेना नहीं। और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा? काम की बात करें। वाह, गुड जॉब। श्वेता ने घर बहुत अच्छा सजाया है। बेडरूम देखते हैं।
प्लीज बता दो श्वेता का है? देखो राहुल, ऐसा है ना कि तुम्हारे इस रिश्ते की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। अब अगर तुम्हें श्वेता चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरे साथ इस बिस्तर पर सोना होगा जहां पर श्वेता तुम्हारे साथ सोती है। तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो, तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। राहुल, तुम्हें श्वेता चाहिए या फिर नहीं? कम ऑन, बी अ गुड बॉय। It's okay, राहुल। अब तो श्वेता को छोड़ दो। बहुत जल्दी में है डॉक्टर साहब आप। अभी तो सिर्फ असल वसूला है मैंने, सूद तो अभी बाकी है। जो आज तुम्हारे बेडरूम में हुआ, कल वही सब मेरे बेडरूम में भी होगा। ठीक 12 बजे मेरे यहाँ पहुंच जाना। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। ओके? राहुल मजबूर था। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे अदिति के सामने झुकने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। श्वेता की जान की फिक्र और अदिति के खौफ की वजह से वो पुलिस के पास जाने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाया। लेकिन पुलिस के पास ना जाकर इस वक्त राहुल ने बहुत बड़ी गलती की। अगर उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो वो शायद अदिति के हाथों ब्लैकमेल होने से बच जाता। और हमारे देश में अक्सर ये होता, अपने डर की वजह से पीड़ित पुलिस की मदद नहीं लेते और अपराधियों के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। बहुत खुश हूँ राहुल मैं आज, और तुम तो एकदम टाइम पर आ गए। सिट ना। पता है राहुल, मैंने आज सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी। क्या हुआ? राहुल, तुम अभी भी शर्मा रहे हो। Come on, be a man now. लगता है आज भी मुझे ही शुरुआत करनी होगी। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? छोड़ो मुझे राहुल! ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? छोड़ो राहुल मुझे! छोड़ो मुझे राहुल! छोड़ो मुझे! मौत, हाँ? डॉक्टर के नाम पर हैवान है तू। वो तो अच्छा हुआ मेरी वाइफ ने मुझे फोन करके बताया कि आज तू आने वाला है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर आपको गलतफहमी हो रही है। सर मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। जान से मार दूंगा तुझे मैं कमीने। सर गलतफहमी हो रही है। एक मिनट। इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो इसे। इसके ऊपर चोरी, डकैती, मेरे बीवी के जेवर लूटने का कोई भी केस डालो और मेरी वाइफ का नाम नहीं आना चाहिए। ले जाओ इसे यहाँ से। सर प्लीज, सर आपको गलतफहमी हो रही है। चलो सर, इन्होंने सब कुछ किया सर। चलो लेके चलो। सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। कैसे वो अभी भी मुझ पर इल्जाम लगा रहा था? कुछ नहीं हुआ, तुम रिलैक्स रिलैक्स। चल साइन कर। सर अब आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ साइन कर दूंगा, लेकिन एक बार प्लीज चेतन जी से अकेले में बात करवा दीजिए। चल साइन कर। सर प्लीज सर। बोला ना साइन कर। हे मिश्रा,
लॉकअप में डाल इसको। सर एक बार सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज एक बार मेरी बात करवा दीजिए सर। मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। सर मैं निर्दोष हूँ सर। सर आप समझने की कोशिश कीजिए सर। सर प्लीज सर एक बार। बस अब अगर मेरी वाइफ के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। तू अपने आप को बचाने के लिए मेरी बीवी को बदनाम कर रहा है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, आप मेरे घर जाके देख सकते हैं सर। वहां पर एक डीवीडी पड़ी, मेरी श्वेता आपकी बीवी के कब्जे में। सर एक बार सोचिए बस कि अगर मैं गलत हूं तो फिर परसों रात को आपकी बीवी ने मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली। सोचिए ना सर, ये सब आपकी बीवी का करा धरा है सर। अगर आपको लगता है उसके बावजूद भी कि मेरी गलती है तो आप मुझे जो सजा देंगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज मेरी श्वेता को बचा लीजिए प्लीज सर। पता नहीं वो किस हाल में होगी, उसके साथ क्या हो रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सर, प्लीज सर मेरी श्वेता को बचा लीजिए बस सर एक बार प्लीज। बंसी काका, उफ, कब से डोरबेल बज रहा है, कहाँ हैं आप? आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो बेडरूम का इंटीरियर चेंज करना है ना, इसलिए मैं डिजाइनर को साथ लेकर आया हूँ। मीट प्रीता। एंड प्रीता, माय वाइफ आदिति। हेलो मैम। हेलो। मुझे जरा बेडरूम देखना था, किस साइड है? ये सामने ही है। वहाँ? ओके, आई जस्ट हैव अ लुक। आदिति, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? वो बस थोड़े दिनों से डिस्टर्ब्ड हूँ, को तो पता है ये जो हुआ है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। इसीलिए इस इंटीरियर डिजाइनर को लेकर आया हूं ताकि तुम अपनी पुरानी बातें भूल सको। बेडरूम तो आपका बहुत अच्छा है, but still we can make lot of changes. मैम आप कैटलॉग से फैब्रिक सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं आपको कलर स्कीम और डिजाइन्स बता सकूं। I think this will look good. ओके, डन दिस वन। तो मैं चलती हूँ, 2-3 दिनों में डिजाइन तैयार करके ले आऊंगी। बाय सर, बाय मैम। आदि, तब तक मैं शावर लेकर आता हूँ। अब हाँ, मुझे भी क्लब जाना है एक्चुअली। ओके, ठीक है। ये यहाँ से गायब कैसे हुई? राहुल की बेल हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? और आपने उसे जाने कैसे दिया? मैडम, आपके पति के कंप्लेंट के बाद मैंने उसे गिरफ्तार किया था। उसका वकील आया, बेल करवा गया। अब कोर्ट के ऑर्डर को तो मानना पड़ेगा ना।
मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैडम, क्या हुआ आपको? तुम मेरी कैद से आजाद कैसे हुई? किसने छुड़वाया तुम्हें? आप ये क्या कह रही हैं? और आप मुझे क्यों किडनैप करवाएंगी? I said shut up! मुझे नहीं पता कि तुम मेरी कैद से आजाद कैसे हुई, और तुम्हें बेल किसने दिलवाई, और तुम दोनों मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग मुझे नहीं जानते। अदिति जो चाहती है ना, उसे पाकर रहती है। याद रखना ये बात। मैंने इस राहुल को चाहा था, लेकिन इसने मुझे इनकार कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हारा किडनैप किया था, और इसे पाकर, इसका इस्तेमाल करके मैंने इसे भी फंसा दिया। तुम लोग ये बेवकूफ बनाने वाला खेल खेल के कुछ हासिल नहीं करोगे। जान से मरवा दूंगी। जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम दोनों। सॉरी डियर वाइफ। अब जेल में सड़ने की बारी तुम्हारी है। चेतन जी, ये मुझसे बेवफाई के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करो। चेतन, शेम ऑन यू। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा ना, ये सब मैंने कैसे जाना? जब मैं राहुल से पुलिस स्टेशन में मिला तो मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने वो डीवीडी देखी। राहुल प्लीज मुझे बचा लो। राहुल ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज सेव मी राहुल, प्लीज मुझे बचा लो राहुल। और क्लिनिक में तुम्हारा अपॉइंटमेंट देखा, तब मुझे शक हुआ। घर के नौकर से मुझे पता चला कि तुम पिछले कुछ दिनों से खाने का डब्बा लेकर दिन में 2 बार कहीं जाती हो। सर मैडम तो बाहर गई हुई हैं। कुछ बताकर गई? कहाँ गई हैं? सर कुछ बता के नहीं गई हैं, लेकिन 4 दिन से रोज सुबह शाम कहीं जाती हैं, खाने का डब्बा साथ में लेकर। वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले यहाँ से चलो। फिर मैंने राहुल की बेल करवाई और श्वेता को तुम्हारे पास लेकर आया। मुझे मालूम था इसके बाद तुम किडनैप एरिया में जाओगी और श्वेता को वहां ना पाकर यहां आकर हंगामा करोगी। इसीलिए मैंने पहले से पुलिस को बयान के लिए यहां बुलाकर रखा था। मुझे शर्म आती है खुद पर। मैं तुम्हारा हस्बैंड। इंस्पेक्टर, अरेस्ट। चलो लेके चलो। चेतन कभी ऐसा नहीं चलो होगा। चलो चलो। चेतन प्लीज, अब कभी ऐसा नहीं होगा। चेतन आई एम योर वाइफ। चेतन प्लीज, चेतन आई एम सॉरी। चेतन प्लीज। आई एम सॉरी राहुल। अदिति ने राहुल और श्वेता की जिंदगी कांटों से भर दी, लेकिन अंत में वो खुद ही उन कांटों में उलझ कर रह गए। अगर राहुल ने पहले ही पुलिस की मदद ले ली होती तो बात यहाँ तक कभी पहुंचती ही नहीं। यहाँ तारीफ करनी होगी चेतन की, जिसने न केवल राहुल की मदद की बल्कि अपनी पत्नी के अपराध को खुद ही दुनिया के सामने उजागर भी। श्वेता का अपहरण कर उस पर दबाव डालने, राहुल को ब्लैकमेल करने और श्वेता की हत्या की कोशिश के जुर्म में अदिति को आईपीसी के सेक्शन 362, 364, 365 और 366 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई। नाजायज चाहत और उसे पाने के लिए इख्तियार किया गया गलत रास्ता इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपराध की ओर ही ले जाते हैं, और ऐसे अपराधी खुद तो सजा भुगतते ही हैं, साथ ही अपनों को भी बेहद तकलीफ पहुंचाते हैं।
अदिति आज जेल में है, लेकिन राहुल और श्वेता के मन से उसका डर और ये भयानक याद शायद ही कभी निकल पाए। साथ ही चेतन को जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा कि उसकी पत्नी ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया। याद रखिए, शादी जैसे रिश्ते में धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इस रिश्ते में अगर एक बार भी गांठ पड़ जाए तो फिर उसे सुलझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों को सहेज कर रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।